आउट फॉर डिलीवरी वाला स्क्रीन। चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। और ये दो चीज़ हमारे काम आएगी, तो हम इन दोनों को कर लेते हैं कॉपी। इसको किया मैंने कॉपी, और लेआउट पे जाने के बाद न्यू पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे जाएंगे एक्टिविटी में। एक्टिविटी के बाद जाएंगे हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी में, और यहाँ पे डालेंगे हम इसका नेम आउट फॉर डिलीवरी एक्टिविटी और करेंगे एंटर। तो ये हमारे पास आउट फॉर एक्टिविटी डिलीवरी आ चुका है। अब बाकी अनवांटेड को हटा देते हैं हम, जो हमारे अभी काम नहीं आ रहे, और चलते हैं अपने एक्टिविटी पे और इसको स्प्लिट पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट करते हैं और इसका चेंज कर देते हैं हम टेक्स्ट, जो कि होने वाला है हमारा आउट फॉर डिलीवरी। और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं रिसाइकलर व्यू। इसको कर देंगे हम मैच पेरेंट और 0 DP। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम कंस्ट्रेंट बॉटम से, टॉप से इसके साथ, लेफ्ट से, राइट से। ओके, और टॉप से दे देते हैं इसको मार्जिन टॉप 8 DP। अब इसके लिए बना लेते हैं एक आइटम, जो कि हमारा होगा लेआउट पे जाने के बाद न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे डालेंगे हम डिलीवरी आइटम और करते हैं एंटर। अब डिज़ाइन कर लेते हैं अपने डिलीवरी आइटम को। तो स्प्लिट में चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास होने वाला है, इसको कर लेते हैं सबसे पहले wrap कंटेंट, और इसका कलर डाल देते हैं हम, और इसके अंदर डाल देते हैं हम सबसे पहले एक कार्ड व्यू, और इसको कर देते हैं हम मैच पेरेंट, और इसको कर देते हैं हम wrap कंटेंट, और इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। अब इस वाले कार्ड को हम कर लेते हैं यहाँ से कंस्टेंट, लेकिन अभी हमारे पास आ नहीं रहा है, तो इसके लिए पहले हम इसमें डाल लेते हैं कुछ चीज़ें जिससे ये हमें शो हो जाए। तो इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले एक कंस्टेंट लेआउट, क्योंकि हमारा कार्ड व्यू के अंदर एक कंस्टेंट लेआउट है। इसके अंदर हमारे पास 3 टेक्स्ट व्यू है और एक हमारे पास 4 टेक्स्ट व्यू है, और ये हमारे पास है एक कार्ड व्यू। तो यहाँ पे डाल लेते हैं कंस्टेंट लेआउट। इसको कर देते हैं मैच पेरेंट, इसको भी कर देते हैं हम मैच पेरेंट, और इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। और इसके अंदर आने वाला है हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू, इसको करेंगे हम wrap कंटेंट, और यहाँ पे डालेंगे हम टेक्स्ट, और इसमें डाल देंगे हम सबसे पहले कस्टमर नेम। ठीक है, उसको करते हैं यहाँ से क्लोज। तो ये हमारे पास अब आ चुका है, और इसकी हमारे पास ये भी शो हो रहा है। तो इसको करते हैं यहाँ से कंस्ट्रेंट, और एक बार के लिए हम इसको कर देते हैं wrap कंटेंट की जगह मैच पेरेंट। अब ये हमारे पास अच्छे से शो हो रहा है। इसको करते हैं यहाँ से कनेक्ट, इसको करते हैं यहाँ से कनेक्ट, और इसको करते हैं लेफ़्ट से, और इसको करते हैं हम राइट से। अब कर लेते हैं हम इसको wrap कंटेंट। तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू है, और उससे पहले हमारे पास है एक कार्ड व्यू। तो इसको दे देते हैं हम मार्जिन देंगे इसको टॉप से 8 DP का, और इसको कर लेते हैं कंट्रोल D 4 टाइम। अब दे देते हैं इसको चारों तरफ से मार्जिन। एक हो गया टॉप से, बॉटम से, एक हो गया हमारे पास स्टार्ट से, एक हमारे पास हो गया एंड। ठीक है, तो चारों तरफ इसका मार्जिन आ चुका है, और मैंने ये डाल दिया कंस्ट्रेंट लेआउट में, ना कि मुझे ये डालना था सारे अपने कार्ड में। तो ये आ गया मैं कार्ड में, और कार्ड में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे कार्ड रेडियस, और यहाँ डाल देते हैं हम 15 DP, और एक डाल देते हैं इसमें आउटलाइन स्पोर्ट शैडो कलर, और ये डाल देंगे हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर। और इसकी एलिवेशन को कर देंगे हम कार्ड एलिवेशन 2 DP। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है, इसको कर लेते हैं यहाँ से कंस्ट्रेंट, इसको कर लेते हैं हम बॉटम से कंस्ट्रेंट, इसको कर लेते हैं टॉप से कंस्ट्रेंट, और लेफ़्ट से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको दे देते हैं हम 2 जगह से मार्जिन, एक दे देते हैं हम मार्जिन टॉप से, और एक दे देते हैं हम इसको बॉटम से, और एक दे देते हैं हम इसको राइट से। ओके, नाउ आएगा हमारे पास एक और टेक्स्ट व्यू, इसको करते हैं डुप्लीकेट, और इसके बाद भी आएगा हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू, उसको भी कर लेते हैं डुप्लीकेट, और कंट्रोल ऑल्ट L कर लेते हैं, जिससे ये हमारे पास सही हो गया।
अब फर्स्ट वाला तो ये है, सेकंड वाले में हमारे पास आएगा कस्टमर नेम की जगह आएगा पेमेंट और उसके बाद हमारे पास आएगा नॉट रिसीव्ड। अब कर लेते हैं इनको कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले मैं करना चाहूँगा इसके बाद इसको कर लेते हैं जूम, और ये वाला नहीं, ये जो हमारा दूसरा वाला है इसको कर लेते हैं हम कंस्ट्रेंट। और एक बार के लिए हम इसको करते हैं यहाँ पेरेंट के है ना, तो ये पेरेंट की जगह इसको करेंगे टू टॉप और बॉटम का कर देंगे हम अपने इस वाले टेक्स्ट व्यू के। तो इसका नेम डाल देते हैं हम यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे आईडी डाल देते हैं इसको कस्टमर नेम, और यहाँ पे डाल देते हैं हम इसमें कस्टमर नेम। ठीक है, तो ये इसके बॉटम पे आ चुका है। और इसमें डाल देते हैं हम टेक्स्ट व्यू, और इसके अंदर हम इसको कर देते हैं बॉटम टू टॉप ऑफ टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट व्यू। तो ये हमारे पास हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट। और इसको करते हैं यहाँ से डिस्कनेक्ट, और इसको करते हैं यहाँ से हम डिस्कनेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। सेकंड वाला हमारे पास पेमेंट वाला, तो ये हमारे पास यहाँ आ चुका है। और ये वाला जो है इसको हम कर लेते हैं डिस्कनेक्ट, और थोड़ा सा इसको ले लेते हैं नीचे, और ये कार्ड व्यू के हमारे बाहर आ चुका है। तो इसको हम वापस से अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट रिसीव्ड आ गया, ये पेमेंट आ गया, और ये हमारे पास कस्टमर आ गया। तो इसको दे देते हैं थोड़ा सा मार्जिन स्टार्ट, और दे देते हैं यहाँ से 16 dp। तो ये हमारे पास ये हो चुका है। अब इसको पकड़ते हैं, इसको कंस्ट्रेंट करते हैं इसके साथ, और इधर से इसके साथ ही रहने देते हैं। इसको करते हैं यहाँ से डिस्कनेक्ट, और ये वाला जो है हमारा इसके साथ ये हो जाएगा, और इसके टॉप पे ये हो जाएगा, और ये हमारे पास हो चुका है सारे सेट। और ये लास्ट वाला जो है हम इसको बॉटम से कंस्ट्रेंट कर लेंगे, और टॉप से 8 का दे दिए, और ये बिल्कुल सही है। अब इनके फ़ॉन्ट और टेक्स्ट साइज़ को वगैरह को सही कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमारा आएगा फ़ॉन्ट ये वाला, और यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ आ जाएगा हमारे पास 16 SP। इसके बाद इस पे जाते हैं हम, और यहाँ डालते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लाटो रेगुलर, और टेक्स्ट कलर डाल देंगे हम इसमें हैज़ B3, और ये हमारे पास इसका कलर ग्रेज टाइप का आ चुका है। टेक्स्ट साइज़ भी हम डाल देंगे इसमें 16 SP। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसमें डाल देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ डालेंगे हम लाटो बोल्ड। तो लाटो बोल्ड हम यहाँ पे डाल चुके हैं। टेक्स्ट साइज़ डाल देते हैं इसमें 20 SP। टेक्स्ट कलर डाल देते हैं इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं हम इसमें हैज़ FF3B। ठीक है, तो ये हमारे पास रेड कलर आ चुका है। अब इसको बॉटम से दे देते हैं इसको मार्जिन बॉटम 8 dp। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास एक कार्ड बन के रेडी है। अब इसमें हमें यहाँ पे डालना है एक टेक्स्ट व्यू, तो एक और टेक्स्ट व्यू ऐड कर लेते हैं। इसको करते हैं कॉपी, और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब इसका चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ भी आईडी डाल देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं डिलीवरी, और इसका जो कलर है उसको कर देते हैं हम ब्लैक। नाउ इसका जो कंस्ट्रेंट है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, इसका यहाँ से भी कंस्ट्रेंट हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, और इसको ले जाते हैं हम इसके लेफ़्ट में, और इसको ले जाते हैं टॉप में, और दोनों साइड से इसको मार्जिन दे देते हैं मार्जिन एंड 16 dp, और मार्जिन टॉप 16 dp। और टेक्स्ट साइज इसका हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट, और इसके नीचे आने वाला है हमारे पास एक कार्ड व्यू, और इसको कर देंगे हम
24 DP और इसको भी कर देंगे हम 24 DP और इसका कार्ड रेडियस डाल देंगे हम, कार्ड कॉर्नर रेडियस 22 DP। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल बन चुका है। ये देखो, देख रहे होंगे आप। इसका मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड टिंट, और यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर डाल देते हैं। टेक्स्ट कलर नहीं, एक बार टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं और कस्टम में जाने के बाद हम ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं इसको बंद और इसको कर लेते हैं कंस्ट्रेंट इसके टॉप में, और यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं इसके लेफ़्ट में। इसको वापस करते हैं डिस्कनेक्ट और यहाँ पे जाने के बाद इस पर करते हैं और यहाँ से यहाँ पे करते हैं। ये इसके सेंटर में आ चुका है और डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आइटम तैयार है। अब चलते हैं अपने रिसाइकलर व्यू पे और देख लेते हैं इसको लगा के कि ये कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ डालते हैं आइटम्स, आइटम काउंट नहीं, लिस्ट आइटम, और यहाँ पे डाल देंगे हम अपना डिलीवरी आइटम को। तो ये कुछ टाइप का हमें ऐसा शो होने वाला है। अब बना लेते हैं इसके लिए एक एडेप्टर, और यहाँ पे क्लिक करते हैं एडेप्टर पे, न्यू पे, और न्यू पे जाने के बाद हम करते हैं कॉटलिन फाइल क्लास, और यहाँ पे डाल देंगे हम डिलीवरी एडेप्टर और करेंगे एंटर, और ये हमारे पास डिलीवरी एडेप्टर के नाम से एक एडेप्टर बन चुका है। अब इसको एक्सटेंड करेंगे अपने रिसाइकलर व्यू से, रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, और यहाँ पे कर देंगे अपना डिलीवरी एडेप्टर डॉट डिलीवरी व्यू होल्डर। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे इसको इन्वोकेशन, और यहाँ से करेंगे इसका क्रिएट क्लास, और यहाँ पे हम कर देंगे इसके इम्प्लीमेंट मेंबर्स। ठीक है, और यहाँ लगा देंगे हम इनर क्लास। ठीक है, और यहाँ से कर लेते हैं इसकी बाइंडिंग को इनेबल। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट वेल बाइंडिंग, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम कौन सा वाला, जो हमारा डिलीवरी वाला है, आइटम बाइंडिंग। ठीक है, इसको कर देंगे हम यहाँ से क्लोज, और इसमें एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और इसमें पास कर देंगे हम बाइंडिंग डॉट रूट। तो ये हमारे पास इसकी बाइंडिंग भी हो चुकी है कंप्लीट, और इसको कर लेते हैं हम कट करके ले आते हैं नीचे, और एक इसको भी कट करके हम ले आते हैं नीचे, और अब बना लेते हैं इसके वेरिएबल जो भी हमारे इसमें काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल होगा हमारा प्राइवेट वेल कस्टमर नेम, और इसको हम डालेंगे अरे लिस्ट, और ये होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और पेस्ट, और यहाँ पे डाल देते हैं हम मनी स्टेटस, और ये भी हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाया क्योंकि हमें दो वेरिएबल पे हमें डेटा शो करवाना था। तो एक है हमारा कस्टमर नेम और एक हमारा है मनी स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे मार्जिन टॉप डालना ही नहीं है, इसको हटा देते हैं और चलते हैं अपने एडेप्टर पे। अब इसको कर लेते हैं रिटर्न गेट आइटम काउंट को। तो यहाँ पे करेंगे इक्वल टू कस्टमर नेम्स डॉट साइज। ठीक है, तो ये भी हमारा काम हो चुका है। अब कर लेते हैं अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर को। तो यहाँ पे बनाएंगे एक वेरिएबल बाइंडिंग इक्वल टू डिलीवरी आइटम बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे कर देंगे हम लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आने के बाद इसमें कर देंगे पेरेंट, और यहाँ पे कर देंगे हम फॉल्स, और रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न डिलीवरी आइटम व्यू होल्डर, और यहाँ पे पास कर देंगे अपने बाइंडिंग को। तो इसका भी काम हमारा हो चुका है। अब लास्ट काम बचा है हमारा इसका और इसका। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपने व्यू को होल्ड, तो होल्डर डॉट बाइंड, और यहाँ पे कर देंगे इसके पोजीशन को गेट। ठीक है,
और यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं क्रिएट मेंबर फंक्शन और यहाँ पे कर देते हैं पोजीशन और यहाँ पे इंट। ठीक है, तो ये बन चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे अपने बाइंडिंग डॉट अप्लाई। हम एक साथ लिख रहे हैं इसलिए हमने बाइंडिंग डॉट अप्लाई लिया है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बाइंडिंग डॉट, ये एक इसका नेम फिर इसका नेम ऐसे करके भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे चलते हैं कस्टमर नेम डॉट सेट टेक्स्ट और ये हमारे पास आ रहा है यहाँ वाला कस्टमर और यहाँ पे है हमारा कस्टमर नेम। तो हमें सेलेक्ट करना है कस्टमर नेम वाला और यहाँ पे आएगा डॉट। अब आ गया हमारे पास टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे हम कस्टमर्स नेम्स और यहाँ पे कर लेते हैं पोजीशंस। ठीक है, इसको करते हैं कंट्रोल डी। अब यहाँ पे क्या था हमारा मनी स्टेटस, यानी कि स्टेटस मनी। ओके, अब जाके चेक कर लेते हैं यार यहाँ पे हमने क्या डाला है। तो यहाँ पे हमने डाला है टेक्स्ट व्यू है हमारा, यहाँ पे अभी बता रहा है। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल का नेम चेंज करना है और इसका नेम हमें रखना है स्टेटस मनी। अब यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टेटस मनी डॉट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कस्टमर नेम की जगह सेकंड वाला वेरिएबल जो कि हमारा मनी स्टेटस। ये करते हैं क्लियर और डाल देते हैं यहाँ पे मनी स्टेटस डॉट पोजीशन। तो इससे क्या होगा, हमारे जितने भी कस्टमर के नेम्स और जो उनका मनी का स्टेटस रहेगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन मनी रिफ्लेक्शन जो है वो हर बार चेंज होता रहेगा। सम टाइम कभी वहाँ पे लिखा आएगा रिसीव्ड, जिसका आइटम डिलीवर्ड हो जाएगा वहाँ पे आएगा रिसीव और जिसका नहीं होगा वहाँ पे आएगा नॉट रिसीव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि या एक तो इसके हमें टेक्स्ट का भी कलर चेंज करवाना है प्लस इसका हमें कार्ड व्यू का भी कलर चेंज करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल और इसमें करेंगे हम सबसे पहले मैप करेंगे कलर को, कलर मैप और यहाँ पे जाने के बाद इसको करेंगे इक्वल टू मैप ऑफ। अब इसमें क्या डालेंगे हम, सबसे पहले एक हमारा होगा टेक्स्ट रिसीव्ड नाम का एक हमारा अगर वेरिएबल हो तो क्या हो टू, यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा कलर हो जाएगा चेंज डॉट किसमें ग्रीन में। ओके, और सेम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे लगाते हैं ये और पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं पेस्ट और ठीक है। अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं अगर नॉट रिसीव्ड हो तो क्या हो, तो नॉट रिसीव्ड हो तो क्या हो हमारे पास, उसका कलर हो जाए हमारे पास रेड। और अगर हमारे पास पेंडिंग हो तो क्या हो जाए हमारे पास यहाँ पे ग्रे। ठीक है, तो ये हमने कलर को मैप कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें दो चीज़ पे चेंज करवाना है, एक तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज करवाना है और एक मनी का स्टेटस भी चेंज करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे स्टेटस मनी डॉट सेट टेक्स्ट कलर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या कर देंगे हम अपने कलर मैप को पास कर देंगे। तो कलर मैप यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसमें, और एक मनी जो स्टेटस है हमारा मनी स्टेटस उसका जो पोजीशन है उसको हम गेट कर लेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कलर हम इसका रख देते हैं कलर डॉट ब्लैक। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब एक करना है हमारे पास स्टेटस का कलर चेंज, जो कि क्या होगा हमारा ये। तो इसका नाम हम डाल देते हैं यहाँ पे स्टेटस, तो आईडी और यहाँ पे डाल देंगे हम स्टेटस कलर। ठीक है, और चलते हैं यहाँ पे। अब लास्ट इसका भी कलर सेम हम चेंज करवा लेंगे स्टेटस कलर डॉट, इसका क्या करना है हमें बैकग्राउंड टिंट को चेंज करना है। तो बैकग्राउंड टिंट लिस्ट और इक्वल टू कर देंगे इसको हम कलर स्टेट लिस्ट डॉट वैल्यू ऑफ कलर। अब ये हमारे पास आ गया। अब इसमें डाल देंगे हम कलर मैप को और यहाँ पे कर देंगे अपने मनी स्टेटस और इसके अंदर हम कर देंगे पास इसके पोजीशन को, और बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसमें भी हम डाल देंगे कलर डॉट ब्लैक। ओके, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब हम इस वाले एडिप्टर को सेट कर लेते हैं अपने यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले इनेबल कर लेते हैं इसकी बाइंडिंग प्राइवेट वेल बाइंडिंग, और बाइंडिंग सर्च करते हैं यहाँ पे। और ये हमारा कौन सा है आउट फॉर डिलीवरी, तो आउट फॉर डिलीवरी बाइंडिंग बाय
लेजी बाइंडिंग और आउटपुट डिलीवरी बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट के, इसको ले आते हैं यहाँ पे और यहाँ डाल देते हैं हम लेआउट इन्फ्लेटर, नॉर्मल लेआउट इन्फ्लेटर डालना था, लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ पे कर देंगे बाइंडिंग डॉट रूट। तो हमारी इसकी बाइंडिंग हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं एक वेरिएबल वैल, जिसमें हमारा होने वाला है कस्टमर नेम शो। तो कस्टमर नेम इक्वल टू करेंगे इसको अरे लिस्ट ऑफ, और इसमें नाम पास कर देंगे हम जो भी हम इसमें नेम डालना चाहते हैं। तो मेरे पास कुछ नेम है, मैं उसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, सेम एक और वेरिएबल बनाएंगे हम वैल मनी स्टेटस के नाम से, और इसको भी असाइन करेंगे हम अरे लिस्ट ऑफ, और इसमें भी हम 3 वैल्यू डाल देंगे जो कि मेरे पास ये है। अब एक और वेरिएबल बनाएंगे हम जिसमें हमारे एडेप्टर को सेट करवा लेंगे। तो वैल एडेप्टर इक्वल टू डिलीवरी एडेप्टर, और यहाँ पे पास कर लेंगे हम अपने दोनों नेम को, जो कि हमारा है कस्टमर नेम और एक है हमारे पास मनी स्टेटस, और यहाँ पे कर देंगे बाइंडिंग डॉट हमारे रिसाइकलर व्यू का नेम। तो हमारे रिसाइकलर व्यू का नेम हमने अभी डाला नहीं है, तो जाके डाल देते हैं। तो हमारे रिसाइकलर व्यू का आईडी डाल देते हैं, आईडी डिलीवरी रिसाइकलर व्यू, और यहाँ पे जाके हम इसको कर देते हैं सेट। तो ये हमारा है डिलीवरी रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर इक्वल टू एडेप्टर दिया। अब यहाँ पे कर लेते हैं बाइंडिंग डॉट डिलीवरी रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर इक्वल टू कर देंगे हम इसको लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे हम पास कर देंगे दिस। तो ये हमारा सेट हो चुका है। अब जाके हम चेक कर लेते हैं और हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब हमें ये चीज़ चेक किस में करनी थी, ऑर्डर डिस्पैच में, लेकिन हमने यहाँ पे इसको सेट नहीं किया है। सॉरी, हमें इसको करना था चेक पेंडिंग ऑर्डर पे। तो पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक होते ही हमारे पास क्या ओपन होना चाहिए, ये वाली एक्टिविटी होनी चाहिए ओपन। अब चलते हैं हमारे मेन एक्टिविटी के पेज पे और यहाँ पे सेट करवा लेते हैं बाइंडिंग डॉट, और चलते हैं हम अपने मेन एक्टिविटी पे XML पे, और हमारा इस पर क्लिक होने के बाद ये हमारा ऑर्डर डिस्पैच वाला ओपन हो जाना चाहिए। तो इस पर चलते हैं कार्ड पे, और इसका जो कार्ड है इसके पूरे कार्ड पे हम दे देते हैं एक आईडी ओके, और आईडी पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम चेंज कर लेंगे आउट फॉर डिलीवरी बटन में, और जहाँ जहाँ पे हमारा एरर आ रहा है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे मतलब कार्ड व्यू 5 हमारा अटैच था। तो एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। तो अब चलते हैं मेन एक्टिविटी पे और यहाँ पे डाल देते हैं आउट फॉर डिलीवरी, और यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, और यहाँ पे इसको डाल देते हैं ऑल एक्टिविटी की जगह आउट फॉर डिलीवरी एक्टिविटी, और करते हैं इसको रन। ये हमने इसको रन किया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास खुल जाना चाहिए अपना आउट फॉर डिलीवरी वाला एक्टिविटी। तो ये हमारे पास खुल गया, और इसका टेक्स्ट का कलर देखो, अगर रिसीव है तो ग्रीन है, और अगर नहीं रिसीव है तो नॉट रिसीव्ड है, और अगर ये अभी निकला है तो हमारे पास ये पेंडिंग में दिखा रहा है। प्लस इसके नेम भी अलग अलग है, अगर आप और आइटम ऐड करोगे तो उसके हिसाब से स्टेटस चेंज होता रहेगा। तो ये भी हमारा हो चुका है। अब डिज़ाइन कर लेते हैं अपना प्रोफाइल स्क्रीन। तो चलते हैं अपने एक्टिविटी पे और क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू एक्टिविटी, और उससे पहले हम इनको कर लेते हैं, हटा लेते हैं यहाँ पे डिलीवरी एडेप्टर भी हटा देते हैं, इसका भी काम हो गया हमारे पास। अच्छा, इस पे एक कर लेते हैं, एक जो हमारा बटन है उसको सेट कर लेते हैं। तो बाइंडिंग डॉट बैक बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे क्या करवा देंगे हम, फिनिश करवा देंगे इस एक्टिविटी को। तो इसका काम हमारा पूरा ख़त्म, और इसको भी कर देते हैं हम कट। अब बना लेते हैं यहाँ पे एक न्यू एक्टिविटी, और यहाँ पे क्लिक करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी पे, और यहाँ से इसको क्लियर करते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद इसमें हम लिख देंगे एडमिन प्रोफाइल, ठीक है, और करते हैं एंटर। तो हमारे पास एडमिन प्रोफाइल नाम से एक एक्टिविटी आ चुकी है। अब इसको भी कर लेते हैं हम डिज़ाइन। तो चलते हैं अपने स्प्लिट वाले कोड पे, और सबसे पहले हमें चाहिए सेम चीज़, तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी अपने किसी भी एक्टिविटी से। 2 चीज़ हमने, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए हमें, तो इसको कर लिया हमने कॉपी,
और इसको करते हैं कट, और यहाँ पे जाने के बाद इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये आ चुका है हमारे पास। इसके अंदर का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं हम, और यहाँ पे डाल देंगे हम एडमिन प्रोफाइल। तो ये हमारे पास एडमिन प्रोफाइल हो चुका है। अब इसके बाद चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम 2 टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, और इसमें करेंगे हम wrap कंटेंट, और यहाँ डाल देंगे हम टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम डाल देंगे एडिट योर प्रोफाइल, और इसका जो टेक्स्ट कलर होगा हमारे पास वो होगा हमारा टेक्स्ट कलर का, और फॉन्ट होगा इसका ये वाला। अब इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कंस्ट्रेंट। तो ये होना चाहिए हमारे इसके तो लेफ़्ट में, और इसके टॉप से होना चाहिए इसके बॉटम पे, और इसको मार्जिन दे देंगे हम टॉप से, मार्जिन टॉप 8 dp का। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेट हो चुका है। तो सेम हमें चाहिए एक और टेक्स्ट व्यू जो कि होगा हमारे पास इधर। तो इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट, और ये वाला हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, ये हमारे पास होना चाहिए, इसका जो एंड है ये हमारे पास होना चाहिए इधर से, और इसका ये टॉप जो है इसको हम कर देते हैं कट, और ये टॉप से हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम एक इमेज भी डालेंगे जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें एडिट का ऑप्शन शो होगा। तो उसके लिए डाल देते हैं हम ड्रॉएबल राइट, और यहाँ पे डाल देते हैं हम एडिट, और हमने राइट में डाला है तो राइट की जगह हम डाल देते हैं यहाँ पे लेफ़्ट। तो ये हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब इसमें एक ग्रेविटी डाल देते हैं क्योंकि इसका जो टेक्स्ट है ऊपर आ रहा है और ये जो चीज़ है सेंटर में आ रही है। तो ग्रेविटी डालते हैं इसमें, और इसको कर देते हैं हम सेंटर। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। नाउ इसको हम बना देते हैं इस टेक्स्ट व्यू को क्लिकेबल। तो यहाँ पे डाल देते हैं क्लिकेबल, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको ट्रू। अब हमें बनाना है ये चीज़ें, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे एक लीनियर लेआउट, और उसके अंदर हम बना लेंगे इन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो ये एक लीनियर लेआउट है, इसमें एक टेक्स्ट व्यू होगा और एक अंदर इसके होगा एडिट टेक्स्ट, ओके। तो चलते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं हम लीनियर लेआउट, और ये हमारे होने वाला है हॉरिजॉन्टल टाइप का। तो इसको कर लेते हैं मैच पेरेंट, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से wrap कंटेंट, ओरिएंटेशन डाल देंगे हम इसमें, और ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल, और इसको करते हैं हम यहाँ से बंद। इसके अंदर डाल लेते हैं 2 टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू के लिए हम फ़िलहाल इसको ही कर लेते हैं कॉपी, और इसमें कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम इसके नीचे ले लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं इधर से कंस्ट्रेंट, और इसको कर देते हैं हम इधर से कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये हम दोनों साइड से कंस्ट्रेंट कर दिया। अब इसको दे देते हैं मार्जिन एंड से दे देते हैं इसको 8 dp, और मार्जिन इसको दे देते हैं स्टार्ट से दे देते हैं इसको 8 dp। और इसको हमने मार्जिन नहीं दिया है तो इसको भी दे देते हैं हम मार्जिन एंड से 8 dp, मार्जिन एंड और 8 dp, ठीक है। अब ये है हमारा, इसमें डालेंगे हम एक बैकग्राउंड डालेंगे हम इसमें एडिट टेक्स्ट सेव। तो इसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड आ चुका है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर जो एडिट टेक्स्ट है इसको हमें शो नहीं करवाना, ना इसमें हमें ड्रॉएबल को शो करवाना है। तो इसको हम हटा लेते हैं ड्रॉएबल को, ना हमें इसको क्लिकेबल बनाना है, ना इसका हमें ये कलर चाहिए, इसका कलर हमें चाहिए नॉर्मल ब्लैक। तो ब्लैक कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हमें चाहिए वो चाहिए नेम डाल लिया हमने, और इसमें डाल देंगे हम, ये बिल्कुल साइड में आ रहा है तो हम डाल देंगे इसमें पैडिंग, और पैडिंग डालेंगे हम इसमें स्टार्ट, और यहाँ डाल देंगे 15 dp। नाउ अब हमें चाहिए एक एडिट टेक्स्ट, इसको भी कर देंगे हम मैच पेरेंट, और यहाँ से कर देंगे हम wrap कंटेंट, या फिर हम इसकी हाइट को भी दे देते हैं 47, और इसके हाइट को भी दे देते हैं हम यहाँ से 47। तो इसको करते हैं क्लियर, और 47 दे देते हैं इसकी हाइट। दोनों की हाइट हो गई अब सेम, और इसका जो मार्जिन टॉप है इसको हम कर देते हैं रिमूव। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो एक चीज़ हमारे पास बहुत बड़ी आ रही है और एक चीज़ हमारे पास छोटी आ रही है, तो हम इसमें दोनों में डाल देंगे वेट। तो हमने डाला यहाँ पे लेआउट वेट, और यहाँ पे डाल देंगे हम, एक में डाल देंगे 3 और एक में डाल देंगे हम 1 का। तो ऊपर वाले में 3 का है और इसमें है 1 का। तो अब ये मेरे हिसाब से और ये सेट नहीं हुआ, तो मे भी हो सकता है कि इसमें हमें डालनी थी 3 और हमने डाल दिया लीनियर लेआउट में वेट डाल दिया, जबकि हमें ये वेट डालना था इसमें, ठीक है। और यहाँ पे करना था हमें 1 और यहाँ पे करना था हमें 3। अब इसको करते हैं यहाँ से क्लोज सबसे पहले, और यहाँ पे डाल देते हैं हम सबसे पहले टेक्स्ट, और टेक्स्ट में डाल देंगे हम, फ़िलहाल के लिए टेक्स्ट व्यू डाल देते हैं, ओके। और बैकग्राउंड डाल देते हैं हम इसमें
एंड्रॉयड, और यहाँ पे डाल देंगे हम ट्रांसपेरेंट। और अब पहले हम इन दोनों को फिक्स कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको फिक्स करने के लिए ये जो हमारा है इसका वेट wrap कंटेंट है, तो इसको हम कर देंगे मैच पेरेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका है सेट। और यहाँ पे कैपिटल N आना चाहिए, और इसकी जो टेक्स्ट साइज़ है वो होना चाहिए हमारे पास 20 SP, टेक्स्ट साइज 20 SP। तो ये तो सेट हो गया। अब इसको थोड़ा सा एलिवेशन दे देते हैं और इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। तो चलते हैं हम लीनियर लेआउट पे, इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप 16 dp का, और मार्जिन दे देंगे हम इसको राइट 8 dp, और मार्जिन दे देंगे हम इसको लेफ़्ट 8 dp। तो इस पर थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन भी आ चुका है। अब ये बिल्कुल इसके अटैच में आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा दे देते हैं पैडिंग स्टार्ट 10 dp, और अगर किसी का नेम बड़ा होगा तो वहाँ पे भी हम डाल देंगे पैडिंग एंड 10 dp। ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली जो कि होने वाला है हमारा लाटो रेगुलर, और इसकी जो आईडी होने वाली है वो होगा हमारा नेम, और इसकी जो इनपुट टाइप होगा, इनपुट टाइप वो होने वाला है हमारे पास टेक्स्ट। उसको कर लेते हैं अरेंज। तो ये हमारे पास बन चुका है। और फिलहाल के लिए इसका नेम आईडी हटा लेते हैं, क्योंकि हमें इनको सेम हमें ऐसा ही चाहिए बहुत सारे, तो हम इनको कर लेंगे कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो इसका जो एक करते हैं इसको कॉपी, इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, अब मैंने इसको किया सेलेक्ट, और इसको किया कंस्ट्रेंट हटाया मैंने, और ये किया मैंने, और इसका जो टॉप है, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ मैं एक बार, और इसको वापस करता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसका कंस्ट्रेंट तोड़ लिया, और सेम चीज़ मैं करता हूँ एक बार और डुप्लिकेट, और उसके बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका भी कंस्ट्रेंट तोड़ता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा एक बार के लिए नीचे ले आता हूँ, और इसको भी मैं वापस से ऊपर ले जाता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा एड्रेस के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक, ये हमारे पास हो गया नेम, ईमेल, एड्रेस, और एक आ जाएगा हमारे पास फ़ोन के लिए। तो इसको भी हम डाल लेते हैं, करते हैं कॉपी, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। ये हमारे पास एक और आ चुका है। इसको भी कंस्ट्रेंट को नीचे लेके जाते हैं, और यहाँ से डी अटैच करके इसको करते हैं यहाँ से अटैच, और इसको करते हैं डिस्कनेक्ट। और एक हमारा हो जाएगा पासवर्ड के लिए, तो एक और कर लेते हैं इसकी डुप्लीकेट, और इसको करते हैं हम सेलेक्ट, और यहाँ से करते हैं इसको नीचे से कनेक्ट, कंट्रोल-Z, और इसको मैंने किया वापस से सेलेक्ट, और यहाँ पे किया मैंने डी अटैच, और इसको करते हैं डिस्कनेक्ट। ठीक है, अब मुझे सब में मार्जिन देना है एक फिक्स 16 dp का। तो मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा डिज़ाइन पे, और जितने भी हमारे लीनियर लेआउट है उनको सेलेक्ट कर लेंगे एक बार के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे जाएंगे हम सर्च करेंगे मार्जिन, और लेआउट मार्जिन में जाने के बाद इसको हम टॉप से दे देंगे 16 dp का मार्जिन। तो हमारे पास सभी में 16 dp का मार्जिन आ चुका है। अब चलते हैं स्प्लिट में, अब चेंज कर लेते हैं जिस चीज़ में हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये लीनियर लेआउट फर्स्ट है हमारा। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट व्यू, जिसमें हमें कुछ नहीं करवाना, तो इसको हम, और इसमें नेम ही रहने वाला है तो इसको नेम रहने देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू है, जिसमें आएगा आईडी, नेम, और यहाँ पर डाल देंगे हम आईडी। ठीक है, और इसका इनपुट टाइप हमारे पास टेक्स्ट है ही, तो इसका काम ख़त्म। इस वाले पे चलते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं हमें। अब यहाँ पे चलेंगे हम, और यहाँ पे होने वाला है हमारा एड्रेस, इसकी कोई आईडी नहीं होगी, और इसकी होगी हमारे पास आईडी, तो इसकी आईडी डाल लेते हैं, और आईडी में यहाँ पे आएगा हमारे पास एड्रेस। ठीक है, और ये हमारा होने वाला है, इसमें चेंज होगा थोड़ा सा टेक्स्ट। तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए इसमें डाल लेते हैं एक डमी डेटा कॉपी करके, और यहाँ पे कर लेते हैं हम पेस्ट। सॉरी, इनपुट टाइप में डाल दिया मैंने, यहाँ पे हमें डालना था टेक्स्ट में, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। तो देखो ये क्या हो गया, बाहर चला गया, जबकि एड्रेस क्या दिखना चाहिए, पूरा एड्रेस दिखना चाहिए उसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो इनपुट टाइप है इसको कर देंगे हम मल्टी टेक्स्ट मल्टी लाइन। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन हमने अब ये क्या हुआ, इसके अंदर ही ये रह गया। तो क्यों, क्योंकि हमने इसको फिक्स हाइट दे रखी है। तो इसको हम कर लेंगे wrap कंटेंट। तो अब ये हमारे पास पूरा शो तो हो गया, लेकिन ये अभी भी ऊपर से शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें पैडिंग देंगे। तो पैडिंग जो देंगे हम इसको ना एंड से देंगे ना स्टार्टिंग से देंगे,
एक ही पैडिंग देंगे इसमें हम 4 dp का, जिससे क्या होगा ये इसके अंदर शो होने लग जाएगा। अब हमारे पास शो हो गया पूरा टेक्स्ट। अब ये तो हो गया, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमारे पास ब्लैक है ही, तो ये भी हमारे पास सेट हो चुका है। लेकिन यार ये आप अभी भी देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा अनबैलेंस है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसमें जाके दे देंगे अपने लीनियर लेआउट में ग्रेविटी। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम ग्रेविटी और इसको कर देंगे हम सेंटर वर्टिकल। तो ये अब हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो अब चलते हैं अपने इस वाले पे। तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नेम की जगह बस हम यहाँ पे चेंज कर देंगे ईमेल, और इसके अंदर हमें चेंज करने की ज़रूरत है जो कि होगा हमारा इनपुट टाइप होगा ईमेल टाइप का, ईमेल टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे हम फ़िलहाल के लिए डाल देते हैं डेमो ईमेल एड्रेस @gmail.com। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम यही डाल देते हैं। और इसमें हमारे पास शो होने वाला है हमारे पास फ़ोन नंबर, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से फ़ोन, और इसके बाद हम इसका जो टेक्स्ट व्यू है इसको हम इनपुट टाइप कर देंगे फ़ॉन टाइप का, और यहाँ पे डाल देंगे हम फ़िलहाल के लिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आ गया। लास्ट वाला है हमारे पास, इसमें क्या डालेंगे हम पासवर्ड। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम पासवर्ड, और टेक्स्ट से हटा के इसको कर देते हैं पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड, और ये हमारे पास हो चुका है। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसका बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर लेते हैं और चलते हैं अपने रूट लेआउट पे, और यहाँ पे डाल देंगे हम बैकग्राउंड, और यहाँ से डाल देंगे हम वाइट। अब सब में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एलिवेशन डाल दूँ, तो मैं चलता हूँ डिज़ाइन पे, एक साथ करना है मुझे काम, इसलिए लीनियर लेआउट लीनियर लेआउट लीनियर लेआउट, और सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ डालते हैं एलिवेशन, और यहाँ पे डाल देते हैं हम 2 dp का एलिवेशन। तो ये थोड़ा सा पॉप होके ऊपर आ चुका है। अब सभी में एक कलर चेंज कर लेते हैं इनका, आउटलाइन कलर, शैडो यहाँ से नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं स्प्लिट में चलते हैं, और जितने भी हमारे लीनियर लेआउट हैं उनको सेलेक्ट करते हैं एक एक करके। ये मैंने किया यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देते हैं आउटलाइन, शैडो प्रोवाइडर, और यहाँ पे डाल देंगे हम टेक्स्ट कलर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हो जाएगा ग्रीन टाइप का शैडो। इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी, और जितने भी हमारे लीनियर लेआउट है वहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कर दिया, इसके बाद यहाँ पे कर दिया, एक और बचा है हमारे पास, इसमें भी यहाँ पे कर दिया। अब कर लेते हैं Ctrl+Alt+L, जिससे ये हमारा अरेंज हो गया, और सब में एक और बच गया हमारे पास, उसमें भी कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, Ctrl+Alt+L कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारे सारे में आ चुके हैं। अब हमें चाहिए इसके नीचे एक बटन जिसमें होगा हमारा सेव इन्फॉर्मेशन का बटन। तो इस लीनियर लेआउट के बाहर जाने के बाद हम डाल लेते हैं यहाँ पे एक ऐप कॉम्पैक्ट बटन। तो यहाँ पे सर्च करते हैं बटन, और यहाँ आ गया ऐप कॉम्पैक्ट बटन। इसको करेंगे हम विड्थ कर देंगे हम 0 dp, और इसकी हाइट कर देंगे हम wrap कंटेंट, और यहाँ पे करते हैं इसको क्लोज, और यहाँ पे डालते हैं इसमें टेक्स्ट, और यहाँ पे डाल देंगे हम सेव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसका जो फ़ॉन्ट होगा हमारे पास, फ़ॉन्ट फैमिली होगा हमारे पास यहाँ पे ये, और इसका जो टेक्स्ट साइज़ होगा हमारे पास 20 sp। बैकग्राउंड होगा इसका हमारा वही एडिट टेक्स्ट वाला। ठीक है, और यहाँ पे ये बनता जा रहा है बिल्कुल। इसका ऑल कैप्स हम ऑफ़ कर देते हैं, ऑल कैप्स, और यहाँ पे कर देंगे इसको फॉल्स, और टेक्स्ट कलर कर देंगे हम इसका टेक्स्ट कलर। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं कंस्ट्रेंट, जो कि होने वाला है हमारा पेरेंट से। इसको कर लेते हैं नीचे, और इसको कर लेते हैं हम लेफ़्ट से, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा डाल देते हैं मार्जिन राइट 8 dp, करते हैं D Ctrl D, और यहाँ से डाल देते हैं लेफ़्ट 8 dp। ठीक है, तो ये दोनों साइड मार्जिन आ चुका है। और सेम चीज़ में भी अब हमें चाहिए एक टेक्स्ट, जो कि हम उठा लेते हैं यहाँ से, और इसको कर लेते हैं कॉपी करके यहाँ पे कर लेते हैं इसको करते हैं यहाँ से हटाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद हम इसमें कर देंगे पेस्ट। तो ये हमारे पास सेट हो चुका है। अब इसको कर लेंगे इसके बॉटम में सेट, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और इसको करते हैं यहाँ पे सेट, और इसको दे देते हैं हम थोड़ा सा मार्जिन 32 का, मार्जिन बॉटम 32 dp। तो इससे ऊपर आ चुका है। तो ये भी हमारा तैयार है। अब इसको हम आईडी दे देते हैं, आईडी एडिट
बटन, इस पर क्लिक करने के बाद ही ये हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑन होगी। तो इसके लिए कर लेते हैं, अपने कोड पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं एडमिन प्रोफाइल पे, यहाँ पे इनेबल करते हैं बाइंडिंग वेल बाइंडिंग और यहाँ पे कर लेंगे बाइंडिंग और यहाँ पे हमारा जो एडमिन प्रोफाइल वाला है उसको हम बाइंड कर लेंगे। तो एडमिन प्रोफाइल बाइंडिंग बाय लेजी और यहाँ पे कर देंगे बाइंडिंग और यहाँ पे कर देंगे एडमिन प्रोफाइल बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट और लेआउट इन्फ्लेटर और यहाँ से कर देंगे हम इसको बाइंडिंग डॉट रूट। तो हमारी बाइंडिंग हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो हमने रन कर लिया एप्लीकेशन को और चलते हैं अपने प्रोफाइल पे, पर यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बार चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी पे और यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी और यहाँ करते हैं इसको पेस्ट और चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी पे और ये हमारा प्रोफाइल वाला है, इसको हम दे देते हैं एक आईडी और इसके अंदर जो हमारा कार्ड लेआउट है इसको दे देंगे हम आईडी प्रोफाइल और यहाँ पे चलते हैं मेन एक्टिविटी पे और इसको कर देते हैं यहाँ से प्रोफाइल और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना एडमिन प्रोफाइल एक्टिविटी। ठीक है, अब रन करवा लेते हैं। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास ये आ गया, लेकिन अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक एडिट होने लग गया। लेकिन ऐसा नहीं चाहेंगे हम चाहेंगे कि इस बटन पे क्लिक हो देन जाके ये हमारे पास शो हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इन सबको कर देंगे हम फॉल्स की। तो इसमें चलते हैं बाइंडिंग डॉट, अब जितने भी हमारे टेक्स्ट व्यू हैं उनको हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा नेम, तो नेम को क्या कर देंगे इज़ इनेबल इक्वल टू कर देंगे हम इसको फॉल्स और इसको कर लेते हैं टैब और इसको कर लेते हैं कंट्रोल डी और हमारे पास है 6 है शायद। तो बाइंडिंग डॉट नेम हो गया, नेम के बाद हो गया एड्रेस के बाद हो गया हमारे पास ईमेल हमने शायद डाला नहीं है तो चेक कर लेते हैं। ईमेल है ये हमारे पास और इसमें हमने आईडी नहीं डाली है, आईडी डाल देते हैं ईमेल और यहाँ पे चलते हैं और डालते हैं ईमेल के बाद है हमारे पास फ़ोन और फ़ोन भी हमारे पास नहीं डाला है। तो फ़ोन पे चलते हैं और यहाँ डाल देते हैं आईडी फ़ोन और इसका भी चेक कर लेते हैं इसमें भी डाला है या नहीं डाला है। तो इसमें भी हमने नहीं डाला है। तो आईडी डालते हैं पासवर्ड और यहाँ पे ऐड करते हैं फ़ोन। अब इसके बाद कर लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया और पासवर्ड हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये फॉल्स हो गया। तो अब जैसे हम इस पर चलाएंगे तो ये क्या होगा, डिजेबल होगा। इस इनेबल को हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पे चलते हैं। अब देखो ये सारे क्या है, डिजेबल है, बस इसमें जो डेटा है वही शो कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले बटन पे क्लिक पे इन सबको क्या कर देंगे, इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं हमें एक वेरिएबल और इसके अंदर नहीं, इसके अंदर करना था हमें वेल इज़ इनेबल नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये फॉल्स है। ओके, तो ये हमारे बूलियन टाइप का वैल्यू हो गया। अब करेंगे हम इसमें बाइंडिंग डॉट, हमारे पास क्या था, एडिट बटन था, उसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर और इसको क्या कर देंगे हम, इज़ इनेबल इक्वल टू नॉट इज़ इनेबल कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या किस किस को हमें करना है वो डिफाइन कर देंगे। तो सेम चीज़ है हमारे पास, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट और यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसको इज़ इनेबल और यहाँ पे भी इज़ इनेबल कर देंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे क्लिक होगा तो इसके साथ क्या होगा, हमारे पास ये सारे इनेबल हो जाएगा। लेकिन और ये एरर हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा, वेर होगा। ठीक है, और ये हमारे पास हो चुका है फिक्स। अब देखते हैं, जैसे हम प्रोफाइल पे गए अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे इनेबल हो जाने चाहिए और ये हमारे पास इनेबल हो गए और वापस मैं क्लिक करूँगा तो ये डिजेबल भी हो गया। ओके, अब मैं चाहूँगा कि इस पर बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड ओपन हो जाए। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक बनाता हूँ, इफ़ इज़ इनेबल क्या हो, हमारे फोकस में हो बाइंडिंग डॉट, जो नेम है
उस पर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा फोकस का, रिक्वेस्ट फोकस। ओके, अब जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे एक और कोड कर लेते हैं जो कि हमारा बाइंडिंग डॉट जो बैक बटन है, बैक बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, फिनिश कर देते हैं इस एक्टिविटी को। तो ये भी हमारा काम पूरा हो चुका है। एक बार चला के देख लेते हैं। प्रोफाइल पे गए और जैसे हमने बैक पे क्लिक किया तो ये हो गया, और प्रोफाइल पे गए जैसे एडिट पे क्लिक किया तो ये फोकसेबल टेक्स्ट ये आ गया हमारे पास। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ गिव इट a like and subscribe to Neat Truths for Android related content. If you have any question or suggestion, feel free them to share in the comment section. We will respond to your comment as soon as possible.